श्लोक नंबर 72। इस श्लोक में बताई है ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्थिति। और मेरे हिसाब से यो जो श्लोक है यो इस दूसरे अध्याय की गीता का जो आखिरी श्लोक जो पत्री जी ने विस्तार से बताया है, इसमें बताया भाई लास्ट में हमने एक जीव आत्मा तय, एक परमात्मा, एक ब्रह्म स्थिति क्यों कर प्राप्त होगी, ये सारे साधन इस दूसरे अध्याय में बता दिए। अब भाई चाहे कुछ भी कर लो, पर हमने उन विषय आसक्तियाँ तो दूर हो गए, हमने आत्मज्ञानी बनना ही पड़ेगा। और आत्मज्ञानी बनने खातर हमने ध्यान सीखना पड़ेगा। और ध्यान सीखेंगे तो हमने शायद या ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म पद, ब्रह्म निष्ठा, ये सारी बात हमने समझ आ जाओगे और यो पद भी हमने प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें बताई अब हे पार्थ, इसे ही ब्रह्म स्थिति कहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त हुए लोग कभी मोहित नहीं होते। मृत्यु से पहले जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? आत्मा। यानी कि यह बात हमने समझ आ गई, अब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। फिर श्लोक में बता दी अब भाई भगवान श्री कृष्ण को एक परमात्मा बताया गया, एक आत्मा का स्वरूप बताया गया और अर्जुन को एक शरीर का स्वरूप बताया गया। अब आखिर में जब ये पाठ अध्याय खत्म होने लग गया तो इसमें बताया अब भाई तन्ने ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करना है मृत्यु से पहले। तो इसमें बता दिया अब भाई इंद्रिय विषयों को, कामनाओं को, अहंकार को, ममताओं को संपूर्ण रूप से तू त्याग कर दे। निंदा स्तुति, सुख दुख आदि द्वंद्वों में समत्व भाव से कर्म आचरण करते हुए देह भाव को छोड़कर आत्म भाव में स्थिर हुए व्यक्ति को अपने से कुछ भी भिन्न नहीं लगता। इस प्रकार का आत्मज्ञान ही सिद्धि प्राप्त करता है और इस प्रकार का आत्मज्ञान ही ब्रह्म निर्वाण पद कहलाता है। यह ब्रह्म आनंद को प्राप्त स्थिति ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निष्ठा ज्ञान योग की अंतिम स्थिति है। ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त हुआ व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु समय से भी ब्रह्म निष्ठा अचल होती है। मृत्यु समय में भी ब्रह्म स्थिति में रहते हुए ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है और ब्रह्म निष्ठा में रहते हुए ही हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यथार्थ ज्ञान के कारण जो है वह है और जैसा तथा जो नहीं है वह नहीं है, जैसा ज्ञात होता है। यानी कि जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं, जो शाश्वत है और जो अशाश्वत है, इन दोनों में हमें भेद पता लग जाता है। जो धर्म है, जो अधर्म है, उसका भेद हमें पता लग जाता है और हम उस ब्रह्मनिष्ठा यानी कि जो यथार्थ ज्ञान है, जो जैसा है वैसे का हमें ज्ञान हो जाता है, हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। ये दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और हमें इस बात का पता लग गया अब भाई जो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमने आत्मज्ञानी होने के रास्ते पर जाना है।